Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फर्स्ट ईयर आप लोगों के में जो स्टार्ट हुए हैं टॉपिक, दैट इज अ फाइलम। मतलब अब हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? संघों के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने प्रोटोजोआ के बारे में जान लिया कि प्रोटोजोआ के लक्षण क्या होते हैं, प्रोटोजोआ का नाम किसने दिया था, और प्रोटोजोआ को हम कितनी क्लासेस में और सुपर क्लासेस, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने स्टडी ऑलरेडी कर लिया है। तो चले फिर आज से अपना नेक्स्ट फाइलम देखते हैं। फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, आज से जो आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ है दैट इज अ पॉरीफेरा। मैम इसको थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, बस 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 बस, ज्यादा नहीं। हाँ भाई, ठीक है, तो आज से हम बात करने वाले हैं पॉरीफेरा के बारे में। तो अगर इस पॉरीफेरा टर्म को मैं इस तरह से दो भागों में विभाजित करती हूँ तो मुझे यहाँ पर दो शब्द देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज पॉरी, सेकेंड इज फेरा। पॉरी एंड फेरा। ठीक है, ये दो टर्म देखने को मिले। तो यहाँ ये जो दो टर्म है ये रेफर करते हैं, पॉरी मीन होता है पोरस। ओरस कहें आप, चाहे पोर कहें, क्या कह सकते हैं? पोर। ठीक है, फेरा मीन होता है टू बियर। इसका मतलब बता देते हैं। देखिए, पोर माने होता है क्षेत्र, टू बियर माने होता है वहन करना। तात्पर्य ये है कि ऐसे जंतु जिनमें क्षेत्र पाए जाते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो किस संघ में आते हैं? वो फाइलम होता है पॉरीफेरा। ठीक है, किस संघ में आते हैं? वो आते हैं फाइलम पॉरीफेरा में। क्यों? उनकी पहचान क्या होती है? भाई, पॉरीफेरा के सदस्यों को देखकर आप कैसे पहचानेंगे कि ये सदस्य जो है पॉरीफेरा का है, आपके नॉर्मल उसका नहीं है, मतलब प्रोटोजोआ वगैरह का या किसी ऑर्थ्रोपोड वगैरह का नहीं है। तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज से पहचान सकते हैं, दैट इज अ पोर। पोरस देखकर। जैसे आप लोगों के घर में स्क्रब आता है, बाथ स्क्रब या और भी टाइप के जो स्क्रब्स होते हैं, ठीक है, उसमें पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना, पोर्स प्रेजेंट रहते हैं ना, तो वो किस चीज के एनिमल होते हैं? दैट इज अ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में तो आएंगे, वो हम प्रोटोजोआ में तो नहीं रख सकते कम से कम। ठीक है, अब चलें, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इनके लक्षणों के बारे में। ये तो समझ में आई क्या होगा पॉरीफेरा मतलब क्या होता है, क्योंकि जनरली आप लोगों को ये सब चीजें थोड़ा सा समझने वाली हैं क्लास। ठीक है, कि पॉरीफेरा टर्म क्या होता है। तो चलें आगे बात कर लेते हैं हम इनके लक्षणों के बारे में। पॉरीफेरा का जो ये संघ पॉरीफेरा है, इसका जो की कैरेक्टर मतलब कुंजी लक्षण जिसे हम बोलते हैं, वो होता है इसमें स्पीक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? स्पीक्यूल्स। स्पीक्यूल्स को हम बोलते हैं हिंदी में कंटिकाएं। ठीक है, इसका ये की कैरेक्टर होता है। अगर कोई आपसे पूछता है पॉरीफेरा का की कैरेक्टर बताएं, तो पॉरीफेरा का की कैरेक्टर होता है कि उसमें स्पीक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन आ जाता है कि स्पीक्यूल्स क्या होते हैं, है ना। तो ये स्पीक्यूल जनरली कैल्शियम कार्बोनेट, ये कुछ मटेरियल के बने होते हैं, आप ऐसे समझें। स्पीक्यूल्स जो होते हैं वो कुछ कुछ मटेरियल्स के बने होते हैं, जैसे किसी में बने होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, किसी में बने होंगे सिलिका के, और किसी में बने होंगे स्पॉन्जिन तंतु के। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप की नुकीली संरचना होती है
ठीक है। तो इस टाइप की जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, संरचना देख रहे हैं, ये होती हैं आपकी स्पीक्यूल्स, कंटिकाएं। ठीक है, ये कंटिकाएं कहें आप चाहे स्पीक्यूल्स कहें, जो किसी स्पॉन्जेस का क्या बनाती हैं, शरीर में धसी रहती हैं ये। ठीक है, ये इसका की कैरेक्टर होता है। ठीक है, स्पीक्यूल्स का पाया जाना किसी भी एनिमल में किसका की कैरेक्टर होता है, पॉरीफेरा का की कैरेक्टर होता है। इन्हीं के आधार पर, इन्हीं स्पीक्यूल्स के आधार पर आप लोग आगे देखेंगे कि हम किसी पॉरीफेरा को फिर हमने आगे 4 क्लासेस में डिवाइड किया था, कि जैसे कुछ जो आपका वर्ग है वो होता है कैलकेरियाई। कैलकेरियाई में हम क्यों रखते हैं किसी भी एनिमल को, जस्ट बिकॉज उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाएं मौजूद होती हैं। एक होता है हेक्सास्पोंजिन, इनमें हम क्यों रखते हैं, उसमें सिलिका की कंटिकाएं मौजूद होती हैं। ये सब चीज आप लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसका की कैरेक्टर जो होता है पॉरीफेरा का, दैट इज अ स्पीक्यूल्स इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, और एक तो आपको बता ही दिया अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें क्या होते हैं, इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर माने होता है छिद्र, इसमें छिद्र प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया, ऑस्टियम। ठीक है, ऑस्टिया प्लूरल वर्ड होता है, ऑस्टियम आपका सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, अगर आप लोगों ने जनरली पढ़ा हो, इसके नाल तंत्र, पॉरीफेरा का नाल तंत्र होते हैं ना 3 टाइप के, है ना, कौन कौन से होते हैं, एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन। ये 3 टाइप के आपको नाल तंत्र देखने को मिलते हैं। तो इसमें ये छिद्र जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पॉन्जोसील होती है, दैट इज ऑस्कुलम। तो ये इन छिद्रों में से जल जो है, पानी जो है, वो इनके शरीर में अंदर की तरफ प्रवेश करता है, किसमें से, इन्हीं छिद्रों की वजह से। ठीक है, तो ये छिद्र जो होते हैं वो पॉरीफेरा संघ में इनके नाल तंत्र के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। और ठीक है, और इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो इनके शरीर में इस जल का एक नियमन करके रखती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कोएनोसाइट। कोएनोसाइट कहें आप चाहे ने कीप कोशिकाएं भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इन्हें, कीप कोशिकाएं। ठीक है, और जो देखने में कुछ कुछ इस टाइप की होंगी। देखिए जरा, ये जो कीप कोशिकाएं होती हैं वो देखने में कुछ कुछ इस टाइप की दिखती है, इसमें एक फ्लैजेलम सा लगा रहता है। ये इसका काम क्या रहता है, ये इन स्पॉन्जेस को, जो पॉरीफेरा संघ के जंतु होते हैं, इनमें जल का नियमन करके रखती हैं ये कीप कोशिकाएं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे का। तो इन जंतुओं में, पॉरीफेरा के जो जंतु होते हैं उनमें सच्चे ऊतक नहीं पाए जाते। ठीक है, उनमें सच्चे ऊतक नहीं पाए जाते। मतलब अगर देखिए, मैंने यहाँ बताया सच्चे ऊतक, मतलब जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, तो हमने क्या किया था, पॉरीफेरा में और यूमेटोजोआ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना अपने एनिमल्स को। यहाँ पे लिखते थे हम क्या, पॉरीफेरा पे यूमेटोजोआ। किस चीज में डिफरेंसेस बताया था कि इनमें सच्चे ऊतक प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन यूमेटोजोआ में क्या पाए जाते हैं, सच्चे ऊतक पाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इनमें सच्चे ऊतक नहीं है, मैम एक सेकेंड, मैम बाहर। ठीक है, तो भाई एक बात बताएं, जब ऊतक नहीं है इनमें तो क्या नहीं होंगे, अंग भी नहीं है, क्योंकि ऊतकों से तो अंग का निर्माण होगा। अंग नहीं है तो अंग तंत्र भी नहीं है ना। तो मैं ये कहूं, पॉरीफेरा संघ के जंतुओं में इनका अभाव होता है, सच्चे ऊतक, अंग और अंग तंत्र का अभाव होता है, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को ये बात बताई थी, क्या है ये सच्चे ऊतक मीन। अच्छा, सच्चे ऊतक मीन होता है बेटा टिश्यू, मतलब इनमें टिश्यू नहीं प्रेजेंट होते, इनमें टिश्यू नहीं होते हैं। जो भी इनका जो बॉडी होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ
सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, कोशिकाएं, ठीक है। इनमें क्या प्रेजेंट रहती हैं, सिर्फ सेल्स प्रेजेंट रहेंगी, ये भी आपको आगे भी बताया जाएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है टिश्यू नहीं है देन ऑर्गन भी नहीं बनेंगे, ऑर्गन नहीं होंगे तो ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कुछ टाइम पहले कि इनमें संगठन की कोटि, एक अलग से वो एग्जाम्पल बताया था संगठन की कोटि का पूरा एक टॉपिक, तो उसमें क्या बताया था, पोरिफेरा स्पॉन्जेस का मैंने एग्जाम्पल इसमें दिया था। ये कहा था कि स्पॉन्जेस में किस टाइप का संगठन की कोटि होती है, उनमें सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बताया था ये बात। ये कहा था कि स्पॉन्जेस में जो कोशिकीय स्तर का क्या पाया जाता है, संगठन की कोटि इसमें पाई जाती है। क्या है ये वर्ड क्यों लगाया है आगे, अच्छा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ देखने में आपको ऐसा लगेगा कि इसमें क्या है, इसमें टिश्यू जो है वो प्रेजेंट है, टिश्यू जैसा लगेगा, लेकिन इसमें टिश्यू नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसमें ट्रू इसको यूज करते हैं हम लोग, ट्रू टिश्यू के नाम से ही इसमें यूज किया जाता है। इससे आगे जितने भी आप एनिमल्स पढ़ेंगे उनमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, ऊतक। आप डायरेक्ट आप चाहें तो उनको क्या बोल सकते हैं, उन्हें आप डायरेक्ट सच्चे ऊतक के नाम से भी बोल सकते हैं। क्लियर है, तो क्या है तो क्या है, ठीक। हाँ भाई, अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे। अगर हम बात करें फाइलम पॉरीफेरा में, तो फाइलम पॉरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विकोरिकीय। क्या बोलते हैं, द्विकोरिकीय होते हैं। भाई द्वि को अगर मैं इस टर्म को दो भागों में डिवाइड कर दूं तो मुझे यहाँ पर क्या चीज देखने को मिलेगा, द्वि। द्वि को इंग्लिश में बोलते हैं डाई, इसका मतलब होता है दो, ठीक है। और डिप्लोब्लास्टिक इसका मतलब हो जाता है इसमें क्या होंगी, दो जर्म लेयर, मतलब दो जनन स्तर होते हैं इसमें, ठीक है। जनरली हम अगर दो जनन स्तर की हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, दो जर्म लेयर कौन कौन सी होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। लेकिन इनमें अगर हम बात करें पॉलीफेरा में, तो इनमें हम कभी भी एक्टोडर्म और मीसोडर्म में डिवाइड नहीं करते हैं। इनकी जो दो जनन स्तर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पिनाकोडर्म एंड मीसोहाइल। क्या बोलते हैं उन्हें हम, मीसोहाइल एंड पिनाकोडर्म, ठीक है। ये मीसोडर्म और ये जो मीसोडर्म एंड पिनाकोडर्म होता है ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म से काफी हद तक अलग होता है, जस्ट बिकॉज ये मीसोहाइल जो होता है टर्म, ये आपको मैट्रिक्स में देखने को मिलेगा। जिसकी बॉडी होती है पॉलीफेरा की, उसमें अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट रहता है, मैट्रिक्स रहता है, तो उसमें उसको हम किस नाम से बोलते हैं, मीसोहाइल के नाम से, ठीक है। आप लोग जनरली क्या देखते हैं, दो जनन स्तर अगर होते हैं मतलब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तब उसमें हम क्या देखते हैं, टू जर्म लेयर में एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इन दोनों के बीच में क्या चीज रहता था, मीसोडर्म प्रेजेंट रहता था, या फिर क्या बोलते थे, मीसेनकाइम, ठीक है। लेकिन इनको हम क्या बोलते हैं, पिनाकोडर्म एंड मीसोहाइल, ठीक है। क्लियर हुआ। एक बार अपने इन द्वारा लक्षणों को फिर से देख लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं फाइलम पॉलीफेरा की, तो पॉलीफेरा मीन क्या होता है, पॉरी एंड फेरा, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। सेकेंड इज इनमें क्या प्रेजेंट रहेंगी, स्पीक्यूल्स। ये स्पीक्यूल्स इनका की कैरेक्टर बनाती है। की कैरेक्टर कैसे, इन्हीं के आधार पर, स्पीक्यूल्स के ही आधार पर हम पॉलीफेरा को और अलग अलग वर्गों में डिवाइड करेंगे, जो अभी आप आगे देखेंगे, ठीक है। कि हमने किस तरह स्पीक्यूल्स के ही आधार पर हमने क्या किया है, उनको और आगे वर्गों में डिवाइड किया है। और इसका की कैरेक्टर एक और होता है, दैट इज इसमें पोर प्रेजेंट होते हैं, नाम से पता चल रहा है पॉलीफेरा के से, ठीक है। इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोएनोसाइट या फिर कीप कोशिकाएं। इनमें ऊतक नहीं होते हैं, है ना। ऊतक नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है अंग नहीं होंगे, अंग नहीं होंगे तो अंग तंत्र नहीं होगा। लेकिन
इसीलिए हम बोलते हैं कि इसमें जो आपका संगठन की कोटि होगा वो कोशिकीय लेवल का होगा, इसलिए सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके एनिमल्स कैसे होते हैं? इसके एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और उसके हम दो जनरल स्तर को कौन कौन से बोलते हैं? पिनाकोडर्म एंड मीसोहाइल। गॉट इट? आगे बात कर लेते हैं अब हम। मैम प्लीज थोड़ा धीरे धीरे बात कीजिएगा, थोड़ा धीरे धीरे, मेरे साउंड के साथ साथ आप भी बहुत तेज हो जाती है तो मुझे सुनाई। तो बाहर बाहर बाहर। ठीक है भाई, देखें अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके आगे क्या है, क्वाइनोसाइट। बेटा क्वाइनोसाइट एक बहुत स्पेशल टाइप की इसमें सेल्स होती हैं जो इनमें किस चीज का रेगुलेशन करती हैं? वाटर का रेगुलेशन करती हैं। इससे इनमें जो भी वाटर जाता है ना अंदर उनके बॉडी में, उन सब चीजों को वो थोड़ा सा रोकने का, छलनी की तरह से काम करती है, जो इसके मैंने बताया था ना इस टाइप से प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट रहेंगी क्वाइनोसाइट्स जो इनमें वाटर लेवल को थोड़ा सा मैनेज करती हैं, उनका रेगुलेशन करती हैं। ठीक है ना, ये एक बहुत विशेष टाइप की इसकी क्या कहते हैं विशेष कोशिकाएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ पॉलीफेरा में ही प्रेजेंट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इनमें पॉलीफेरा में, तो पॉलीफेरा के जितने एनिमल्स होते हैं वो कैसे होंगे? अप्रोक्स सेसाइल होते हैं। सेसाइल मतलब स्थानबद्ध। बहुत ही कम ऐसे होंगे जो आपको कैसे देखने को मिलेंगे, जो फ्री लिविंग होंगे। जनरली कैसे होंगे? स्थानबद्ध होंगे। इनमें एक बहुत खास कैरेक्टर होता है, दैट इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या चीज होता है? अच्छा हाँ भाई, इसमें क्या चीज एक खास वो रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड रीजनरेशन, मतलब पुनरुद्भवन और पुनर्रचन। इसको हिंदी में लिख दूं मैं, पुनर्रचन एंड पुनरुद्भवन। देखें अब पुनर्रचन एंड पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है? पुनर्रचन का मतलब होता है जब हम इनकी सेल्स को या इनके जो बॉडी है पॉलीफेरा को अगर हम किसी भी रेशम के कपड़ों में से भी निकालते हैं ना तो वो एक जगह इकट्ठी हो जाए। ये जो एक जगह इकट्ठे होने का जो ये प्रोसीजर होता है या जो प्रोसेस है वो सिर्फ किसमें प्रेजेंट रहता है? पॉलीफेरा में। पॉलीफेरा के एनिमल्स को अगर हम क्या करें, उसको तोड़ दें अच्छे से, ठीक है, तो उसकी सेल्स जो है बिखरने के बाद भी वो एक जगह इकट्ठी होने का एक वो रखती है गुण अपने अंदर। ये कैरेक्टर प्रेजेंट होता है किसमें? पॉलीफेरा के इसमें। ठीक है, तो इसके कुछ जंतु कैसे होते हैं? उनमें पुनर्रचन की भावना भी होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया अभी कि इसमें कुछ जंतु को अगर हम मतलब कुछ स्पॉन्जेस को क्या करें, किसी एक रेशम कपड़े में से अच्छे से छान दें तो वो नीचे छानने के बाद भी क्या काम करेंगे? फिर से एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, और पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन मतलब होता है रीजनरेशन, मतलब जो यहाँ बताया था ना पुनर्रचन, बस अगर कोई पार्ट इसका टूट जाए, ठीक है, तो वो इजीली क्या कर लेगा? उसको रीजनरेट कर लेगा। जैसे आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा क्वाड्रेट में जो होती है छिपकली, ठीक है, रेप्टाइल, तो छिपकली की पूंछ कटने के बाद उसमें क्या पाई जाती है? पुनरुद्भवन की क्षमता ही तो होती है उसमें कि पूंछ उसको दोबारा ले आती है ना। अगर पूंछ कट जाती है किसी भी चीज की वजह से तो क्या होगा? वो पुनरुद्भवन की वजह से ही उसकी पूंछ दोबारा से आ जाती है। ठीक है ना, तो पुनरुद्भवन और पुनर्रचन किस में पाया जाता है? आपका पॉलीफेरा में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन मतलब अंतः कंकाल। ठीक है,
इसमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा। जनरली हम लोग अगर बात करते हैं स्केलेटन की तो हम कितने टाइप के स्केलेटन पढ़ लेते हैं? हम जनरली पढ़ते हैं 3 टाइप के स्केलेटन। कौन कौन से होते हैं? हम कंकाल की बात करें अगर तो कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है बाह्य कंकाल, मतलब एक्सोस्केलेटन। सेकेंड इज अंतः कंकाल, इट मीन्स एंडोस्केलेटन। थर्ड इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ठीक है, तो जनरली हम अगर कंकाल की बात करते हैं तो कंकाल हम कितने प्रकार के जानते हैं? हम 3 प्रकार के जानते हैं। बाह्य कंकाल मतलब एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन एंड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब इन तीनों में अंतर क्या रहता है तो समझिएगा क्लास। अगर हम बात करें एक्सोस्केलेटन की तो एक्सोस्केलेटन को अगर मैं 2 भागों में डिवाइड करूं तो मुझे मिलता है एक्सो एंड स्केलेटन। इसका मतलब ये एक ऐसा कंकाल होता है जो हमारे शरीर के बाहर की ओर उपस्थित होता है। बाहर लगा हुआ है, देखिए जरा। ठीक है, तो ऐसा कंकाल जो हमारे शरीर के बाहर की तरफ उपस्थित होता है उसे हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। और किसी किसी जंतु में ऐसा स्केलेटन, ऐसा कंकाल पाया जाता है जो शरीर के अंदर होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोस्केलेटन। ठीक है, जैसे हम लोगों में कौन सा होता है? हम लोगों में एंडोस्केलेटन होता है। बाहर तो हमारे अंदर, भाई बाहर तो हमारे कोई भी नहीं है, कोई स्केलेटन नहीं, कोई कंकाल नहीं है, लेकिन हमारे अंदर प्रेजेंट रहता है जो बोन्स का बना होगा स्केलेटन, है ना। तो हम लोगों में होता है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन किस में होगा? एक्सोस्केलेटन होता है ऑर्थ्रोपोड में। आप लोग जनरली पढ़ते होंगे ऑर्थ्रोपोड। ऑर्थ्रोपोड के बारे में सब लोग जानते हैं। ठीक है, ऑर्थ्रोपोड के जो जंतु होते हैं उस पर काइटिन का बना हुआ एक क्या रहता है? बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन चढ़ा रहता है। जैसे प्रॉन में आप लोग देखेंगे बहुत अच्छे शानदार तरीके से दिखता है। वहीं अगर हम बात करें एक और तो मोलस्का, जो मोलस्का होता है संघ, ठीक है, उसमें भी आप इजीली देख सकते हो उनके ऊपर क्या रहता है? एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच चढ़ा रहता है। वो भी तो शरीर के बाहर ही उपस्थित होता है, तो वो क्या होगा? दैट इज अ एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 3 तरह के पढ़ते हैं, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का हमने एग्जाम्पल दिया ह्यूमंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्केलेटिक स्केलेटन। मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका कंकाल जो है क्या कौन बनाता है? सिर्फ और सिर्फ कुछ द्रवनुमा कुछ सब्सटेंस होगा, द्रव स्थैतिक है ना। तो उसमें जैसे केंचुआ होता है, ठीक है, केंचुए को आप काटेंगे तो उसमें कौन सा, भाई कौन सा वाला मिलेगा कंकाल? एक्सोस्केलेटन होता नहीं है, एंडोस्केलेटन नहीं होता, उनमें होता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। क्योंकि उनके अंदर अगर आप जब काटेंगे तो स्केलेटन जो होगा वो उसमें द्रवनुमा भरा रहता है उसके शरीर में, है ना। तो इस टाइप का जो स्केलेटन होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। क्लियर हो रहा है? ठीक है, समझ में आया? चले आगे बात करते हैं फिर अपने नए कैरेक्टर के बारे में। भाई ये कंकाल समझ में आया ना? अभी इसके बारे में बात नहीं की है, अभी सिर्फ ये बताया है कि एंडोस्केलेटन क्या होता है। एंडोस्केलेटन मतलब ये ऐसा कंकाल है जो शरीर के अंदर उपस्थित होता है। चले अब बात कर लेते हैं इसके एंडोस्केलेटन के बारे में। ठीक है, ये जो पॉरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं इनमें जो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है ये बना होता है कंटिकाओं का। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, तो इनमें कंटिकाओं का बना हुआ एंडोस्केलेटन पाया जाता है। ये कंटिकाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होंगी? मेगास्क्लेट्स एंड माइक्रोस्क्लेट्स।
मेगा, मेगा माने होता है दीर्घ कंटिकाएं। माइक्रोस्क्लेट्स मीन होता है लघु कंटिकाएं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें फाइलम पॉलीफेरा की, तो इसमें स्केलेटन कौन सा होगा? एंडोस्केलेटन होगा। और एंडोस्केलेटन किसका बना होगा? कंटिकाओं का। कंटिकाएं जो होती हैं जनरली 2 टाइप्स की होती है, मेगास्क्लेर एंड माइक्रोस्क्लेर्स, मतलब बड़ी और छोटी। ठीक है, और साथ में देखने को, एक सेकेंड, कुछ आ रहा है, ये क्या है? जेलीफिश में, हाँ बिल्कुल सही बात है अभिषेक, बिल्कुल, वेरी गुड। जेलीफिश में ये होता है हाइड्रोस्टैटिक। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं जरा अपना, हाँ, कंटिकाओं के बारे में। ठीक है, तो कंटिकाएं जनरली देखने को मिलती हैं आपको कुछ और प्रकार की, जैसे ये होती हैं 3, मोनो एक्सोन, मोनो एक्सोन, ट्राई एक्सोन एंड टेट्राएक्सोन। ठीक है, ये 3 टाइप्स की होती है। इसका मतलब होता है क्लास मोनो, मोनो मतलब होता है सिर्फ एक, इसमें सिर्फ एक किरणनुमा होगी। कैसी होगी? सिर्फ एक किरणनुमा की होगी। लाइक ये बनाया था ना इस टाइप का डायग्राम, इसमें सिर्फ एक ही किरण स्वरूप, मतलब किरण के जैसी दिखती है ये कंटिका। ठीक है, तो इस प्रकार की कंटिका अगर स्पीक्यूज क्या कहलाई जाती है? मोनो एक्सोन। ट्राई एक्सोन मतलब, या फिर इसको हम ट्राई एक्सोन को बोलते हैं ट्राई रेडिएट, त्रिअरिया, इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिअरिया। त्रिअरिया मीन इनमें 3 अरे प्रेजेंट रहेंगी, 1 2 एंड 3। ठीक है, इसमें 3 अरे इसमें प्रेजेंट रहती है, या मैं ये कहूँ इसमें 3 रे निकलती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार की जो कंटिकाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्राई रेडिएट या फिर ट्राई एक्सोन। ठीक है, एक होती है टेट्राएक्सोन, नाम से पता चल रहा है टेट्रा, टेट्रा मीन होता है 4। इसे हम बोलते हैं चतुष्किरणीय, मतलब या फिर 4 किरणें जिनमें प्रेजेंट रहेंगी, या फिर 4 अरे, लाइक दिस। ठीक है, तो इस प्रकार की ये जो किरणें होती हैं, यानी कि जो स्पीक्यूल्स हैं, कंटिकाएं, ठीक है, तो ये कुछ 3 प्रकार की होंगी। ठीक है, और वैसे अगर हम आकार के उसमें बोले तो हमें कौन कितनी मिलती हैं? सिर्फ 2 ही मिलेंगी, बड़ी व छोटी, मतलब मेगा स्क्लेर्स एंड माइक्रो स्क्लेर्स। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये सब चीज क्लियर हो रही होंगी। भाई देखिए, ये सब चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जब आप आगे स्टडी करेंगे ना क्लासेस के बारे में, तब वहां पर आपको ये ही टर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है मैम, तो कराना है फर्स्ट ईयर, अगर आप लोग रिविजन कीजिएगा प्लीज।